बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं घर के बने हुए मसालों से बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक खुली सी कढ़ाई और इसमें हम शामिल करेंगे 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। गोश्त हमने लिए है यहाँ पर 1 किलो। गोश्त की हमने यहाँ पर जो बोटी का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा ही लिया है और हमने हड्डी के साथ इसको मिक्स लिया है। गोश्त को हमने भून लेना है। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। हमारी रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें और हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें इस पॉइंट पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। लहसुन डालने से ये होगा कि जो आप गोश्त भून रहे हैं उसकी जो स्मेल होती है लहसुन के साथ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और जो आप बना रहे होते हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। गोश्त को हमने 2 से 3 मिनट भून लिए। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, चाट मसाला हमने लिया है हाफ़ टी स्पून और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है जिसको हमने अच्छी तरीके से मसल दिया है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर लिया है काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ये तमाम स्पाइसेस हम गोश्त में शामिल कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको भून लेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि ये मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं क्योंकि हमने जो अभी मसाले डाले हैं ये बेसिक मसाले हैं। अचार गोश्त के जो मसाले होते हैं अभी वो हमने इसमें शामिल करने हैं। अचार गोश्त का स्पाइसी टच देने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर लिया है मेथी दाना और 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर कलवंजी और साथ ही हमने 3 अदद आलू बुखारे लिए हैं और 1 अदद हमने यहाँ पर तलहार मिर्च बड़े साइज़ की ली है। ये तमाम मसाले हमने गोश्त में शामिल कर लेने हैं। मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। बेसिकली जो अचार गोश्त आप घर में बनाते हैं वो बहुत ही स्पाइसी होता है क्योंकि हम बाज़ार के पैकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको जब घर के मसालों के साथ ख़ुद बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें मिर्च का जो रेशो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हुए। साथ साथ हमने इसमें पानी भी डालना है ताकि मसाले जो हैं तो जले नहीं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें पानी डाल लिया है और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लेना है। गोश्त को हमने मसालों में 4 से 5 मिनट भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही। दही हमने इसमें गाढ़ा यूज़ करना है। मसालों को जब हमने ऑयल में फ्राई किया है, स्पेशली मेथी दाना, सौंफ और कसूरी मेथी, इसके साथ इसमें जो है तो अचार की एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। दही को हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ या लम्स वगैरह बन जाते हैं वो ख़त्म हो जाएं। दही को हमने इतना भूना है, आप देख सकते हैं इससे ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। 5 अदद हमने लिए हैं यहाँ पर टमाटर और उसका हमने पेस्ट बना लिया है। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। पेस्ट डालने के बाद हम गोश्त को इसमें इतना भूनेंगे कि इससे भी ऑयल सेपरेट हो जाए। गोश्त को हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है। ये आप देख सकते हैं इससे ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल लेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है ताकि गोश्त इसमें गल जाए। आप अपने इलाके के हिसाब से, अपने गोश्त के हिसाब से पानी शामिल कर लें। जितने टाइम में गोश्त गलता हो उतने हिसाब से आप पानी डाल लें। मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी ले रही हूँ।
4 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसको कवर करके जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता फ्लेम हाई रखूँगी, और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम हम इसके नीचे बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और 45 मिनट में ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पक जाएगा। 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। गोश्त को इसमें हम चेक कर लेंगे। गोश्त इसमें अच्छी तरीके से गल चुका है। इस टाइम के दौरान हमने इसको बार बार चेक किया है और चेक करते रहना है ताकि ये जले नहीं। इसमें हमको पानी थोड़ा सा कम लगा था, मज़ीद हमने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल किया था। आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं। अब हम इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और अचार गोश्त के लिए जो मिर्चें बनाई जाती हैं वो हम तैयार कर लेंगे। मिर्चें बनाने के लिए हमने यहाँ पर बड़े साइज़ की मिर्चें ली है। आप चाहें तो इससे बड़ी भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अब हम इसके लिए कुछ स्पाइसेस लेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर लिया है काला नमक हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हमने लिया है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हमने लिए यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च हमने लिए यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो स्किप कर दें, वैसे जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो तेज़ नहीं होती, इसलिए मिर्चों में हमें मिर्चें भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमने यहाँ पर कलवंजी ली है हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मसालों में हम यहाँ पर लेंगे दही, गाढ़ा दही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको जो है तो बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करना है। अगर ये हमें लगे कि और ज़रूरत है तो हम इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर लेमन जूस डालेंगे, यानी कि आधा लेमन, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसके लिए मिर्ची काटेंगे। मिर्ची को हमने बीच में से काट लेना है, बहुत गहरा कट नहीं लगाना, और इसको हमने एक ही साइड से काट लेना है। मिर्ची को काटने के बाद इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो हम निकाल लेंगे। अगर आप ये नहीं निकालेंगे और मिर्ची तेज़ हुई तो अचार गोश्त में जो है तो बहुत ही ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी, इस वजह से हमने इसके बीज निकाल लेने हैं। मिर्ची को खाली करने के बाद हम इसमें मसाला फिल कर देंगे। मिर्ची हमने रेडी कर ली हैं, 6 अदद हमने मिर्चें बनाई हैं। इसको हम गोश्त में शामिल कर लेंगे। गोश्त में रखने के बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट देंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और अचार गोश्त का एक मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाए। मिर्चों को दम दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी माशाल्लाह से खुशबू है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमन शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।